हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्लॉकचेन डेवलपर से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन। Hi everyone, I'm Nabarul Sarkar. I'm currently working as a blockchain developer in Persistence. Uh, and so, about my background, I have completed my BTech in Electronics and Communication, and then I've done MBA from IIM Indore in Marketing and Finance, and then I worked for 2 years in sales in telecom company, and then I did my masters in computer science from ISC Bangalore. Um, and then I worked for Intel for a few months, and then I joined the current position. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि यानी हम किसी और ब्रांच से हैं, तो बाद में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर सकते हैं जैसे आपने किया एमएससी। या सो मतलब मुझे बाहर का उतना आइडिया नहीं है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का जीआरई और टोएफल से कौन से ब्रांच से जा सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट इंडिया में कुछ होता है कि गेट में गेट देना पड़ता है हाँ। फॉर इंडियन एमटेक के लिए, हाँ। और उसके लिए सम ब्रांचेस आर अलाउड। उसमें से आई गेस इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसआईटी तो है ही, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कुछ और ब्रांचेस है, वो थोड़ा गेट के परस्पेक्टिव से देख चेक कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड था तो हम जा सकते हैं। ओके। तो सबसे हाँ, पहले तो गेट हमें कंप्यूटर साइंस में देना पड़ेगा, वो पॉइंट है। तो आपने भी अलग से वो किया था, कंप्यूटर साइंस पढ़ा होगा फिर। हाँ, वो कोचिंग किया था, हाँ, अच्छा। प्रिपरेशन किया था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ब्लॉकचेन डेवलपर क्यों। एक तो ये नई अ, हम्म, एक तो ये न्यू है पूरी तरह से ब्लॉकचेन। तो आपका आइडिया कहाँ से आया कि ब्लॉकचेन डेवलपर में जाना है, किसी और एप्लीकेशन डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपमेंट में नहीं जाना है। तो अब पॉइंट है कि मतलब ऐसे कुछ बहुत पहले से सोच के नहीं रखा था कि ब्लॉकचेन में ही जाना है, बट द पॉइंट वाज, मतलब अगर स्टोरी वाइज आए तो आई वाज लुकिंग, मतलब इनिशियली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एमएलएआई कंपनीज, और देन आफ्टर इंटर्नशिप एंड ऑल फिर मैंने मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी उसी पे है। तो उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड ट्राई, मतलब इवन डेवलपमेंट ऑल्सो, लाइक एस डी जॉब्स, उसके लिए ट्राई करना चाहिए। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग ऑल द लाइक एस डी रोल के लिए जो जो प्रिपरेशन चाहिए होता है, और डी एस ए, सी पी, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब ट्राई, ये सब प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे थे। फिर इंटेल में जॉब लगी और वो एस डी रोल था। एंड देन वहाँ से देन आई वाज सीइंग लाइक मोर जो करेंटली डेवलपमेंट कौन से एरिया में हो रही है। सो एम एल ए आई वॉज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क चल रहा है, और कंपनीज भी बहुत ज़्यादा उस पर काम कर रही है, और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, आप अगर देखोगे कुछ यूनिक डिमांड्स जहाँ पे आ रहे हैं, वो ब्लॉकचेन वर्ल्ड में आ रहा है कि a lot of new companies are coming up, a lot of investment is going on, very big companies are investing heavily on this area, and this is not like very new, ये बहुत पहले से भी चल रहा था। सो जैसे बिटकॉइन हाँ। 2009 की बात है, इथेरियम 2016 14 की 13 की बात है, अगर अच्छे ठीक से देखा तो दिस इज नॉट वेरी न्यू, बट रिसेंटली इन लास्ट 2-3 years दिस हैज गॉट अ ह्यूज ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ वेरी फास्ट प्रोसेसिंग, हम बोल सकते हैं, या बहुत मतलब सिंपल टर्म्स में बोले तो अभी जो ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। तो अभी लोग सोचते हैं कि क्या क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्लॉकचेन्स पे बनाने की, और क्या क्या बन सकता है। तो लॉट ऑफ पीपल हैव कम इनटू इट, एंड a lot of money has been invested, and there is a huge demand for developers also. So I see a lot of my friends were moving to blockchain, so मैंने भी I talked with them and sorted out a path through this. तो एक रोड मैप क्या है ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए, यानी कोई बीटेक कर रहा है अभी, तो उसको क्या जर्नी वो करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। हाँ, सबसे बड़ी अच्छी बात ब्लॉकचेन वर्ल्ड की ये है, जो मेरे को लगता है जो वेब3 की है। सो वन फर्स्ट वेरी फर्स्ट, इट डजेंट डिमांड योर डिग्री, इट डिमांड्स योर बेसिकली नॉलेज और व्हाट यू हैव वर्कड ऑन। सो अगर कोई बीटेक कर रहा है, उसके लिए बेस्ट पार्ट होगा कि गेट इनटू सम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, लाइक इतने ओपन सोर्स तो नहीं बोलूँगा कम्प्लीटली, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो काइंड ऑफ
not kind of MNC type, not मतलब तीन बहुत छोटी छोटी कंपनी से, बट दे आर वेरी पावरफुल, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी गुड डेवलपर्स है। उनके साथ काम करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो हो सके तो। ट्राई अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन और बेसिक्स ऑफ, क्योंकि ये बेसिक जानने का ये फायदा है ना कि यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग अर्लियर। तो आप इसकी इसके लिए आपको नॉलेज उतनी स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओएस में महान या बहुत ज़्यादा डीएसए में अच्छा, मतलब उतना रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है। हाँ, ठीक है। So they don't demand that much, but what they demand is basically you start contributing, you start understanding how it works. Basically, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो किस में काम कर रही है, ईथर ब्लॉकचेन किस में कैसे काम कर रही है, और जो अभी पीओएस पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है उसमें क्या काम कर रहा है, और बहुत सारे नए नए डिफाई जो हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंसेस के बहुत सारे ऐप्स आने लगे हैं ब्लॉकचेन में। हाँ तो उनको बारे में स्टडी करो, वीडियोज देखो, बहुत सारे अच्छे वीडियोज भी आ चुके हैं यूट्यूब पे, ट्रेन कोर्स, इवन फ्री कोड कैंप का भी बहुत सारे वीडियोज है, उन्हें फॉलो करो, अंडरस्टैंड बहुत ईजी है, एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल एंड कम्युनिटी, एंड स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जितना छोटा हो सके उतना भी हाँ करो, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट करो। ठीक है। बाय द टाइम यू कंप्लीट, लाइक अब रीच थर्ड ईयर, और बट थर्ड ईयर तक जब आप पहुंचोगे, थर्ड ईयर में हो या फोर्थ ईयर तक जब पहुंचोगे, आपकी एक मतलब 6-7 महीने में अच्छी नॉलेज बन सकती है, and you start mailing to the organization or start talking to the people in the organization, sending them resume that I have worked in this, I understand this, हाँ मेरा इतना ये contribution है, मैंने इतना इतना, this is my GitHub profile, look at my GitHub, this is my contributions, आप देख लो, and they are very happy। आप उसने थोड़ा भी कंट्रीब्यूट किया होगा, वो आपसे थोड़ा बहुत बात करेगा, एंड उसको आप यू विल बी एब्जॉर्ब। तो आई वुड से मच डिफरेंट फ्रॉम द रियल, लाइक वेब टू कंपनीज, हाँ जिसमें बहुत रिगरस प्रोसेस होता है। आप पहले टेक्निकल राउंड दो, फिर टेक्निकल इंटरव्यू, फिर बिहेवियरल इंटरव्यू, तो एक बहुत लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता है। टेक्निकल राउंड भी शायद 2-3-4 हो सकते हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। दे वरी अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड मोर। तो फिर टाइम कितना लगता है? मान के चलो मैंने आज सोचा मुझे ब्लॉकचेन डेवलपर में जाना है, तो मुझे क्या मतलब कितना टाइम लगेगा? मुझे अभी से लेके स्टार्ट करूंगा प्रिपरेशन, तो कितना टाइम लग जाएगा ब्लॉकचेन डेवलपर बनने में? सो मेरा पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है, एक बंदे के इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो कितना टाइम दे पाता है, कितना उसको समझने के पीछे टाइम देगा। बट अगर वो ठीक से, मेरा मानना है, अगर ठीक से करे तो उसको बेसिक समझने में 1-2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने लग जाएंगे। वेरी बेसिक्स को समझ, शायद ना भी लगे उतना टाइम, अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे पाता है। हाँ और फिर कोड को पढ़ना, जैसे अभी इथेरियम के लिए वेब असेंबली के लिए सॉलिडिटी का कोड होता है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, बट वही पार्ट है कि आपको प्रोडक्शन लेवल कोड को समझना पड़ेगा, उस लेवल पे कोड करना आना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत करो। और फिर सोलाना के लिए, जैसे सोलाना के लिए अपना एक कोडिंग फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, डॉट सोल पे वो लोग एंकर फ्रेमवर्क होता है, जो भी होता है, आप उसको पढ़ो, उसके बारे में समझो। एवलेंस के लिए वैसे वापस वो सब होता है, फिर कॉजम वाजम, उसका मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग फॉर्मेट्स है। बट आप बेसिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, ब्लॉकचेन का काम कैसे होता है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, और फिर प्राइवेट कीज किसे कहते हैं, ये बेसिक समझने 2-3 महीने लगेंगे। फिर 3-4 महीने आप उनके कोड्स को पढ़ो, कोड्स को समझो क्या काम हो रहा है। अगर पढ़ के भी नहीं समझ आए तो पहले बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं अभी यूट्यूब पे, आप उनको देखो, उनको फॉलो करो, कि वो कोड समझा रहे होते हैं कि ये कोड ये इसके लिए है, ये कोड इसके लिए है, तो उसको समझो। वो थोड़ा समझने में अगर टाइम निकल जाता है, फिर आप खुद से बनाओ, आप अपना काइंड ऑफ, मैं क्या जैसे बोलते हैं ना, साइड हाँ प्रोजेक्ट टाइप, आप कुछ अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। आप उसमें फॉर एग्जांपल अपना एक टोकन बनाओ, फॉर एग्जांपल जैसे इथेरियम टोकन होते हैं, तो आप अपना कुछ टोकन बनाओ, उसे डिप्लॉय करो, और फिर जैसे ये एक प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट करो, तो धीरे धीरे मैं क्या बोलूँ, 3-4-6 महीने में आप खुद की कॉन्फिडेंस आ जाएगी। हाँ तो आप वेरियस लोगों के, जैसे अक्टूबर फेस्ट जो होता है, उसमें बहुत सारे, शायद उन्होंने गुड फर्स्ट इशू या अक्टूबर फेस्ट के लिए कुछ इशू किया होगा, तो आप उस इशू पे जाके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दो। और एक होता है डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, एक हर हर कोड का अपना एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी प्रोजेक्ट होगा, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, उसमें अगर कुछ पे कंट्रीब्यूट कर पा रहे, और बेस्ट पार्ट है, अगर कुछ पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, उस पर आप एक आर्टिकल लिख सकते हो, उसे हाँ मीडियम पे छोड़ दो, उसको उसके बारे में समझा दो लोगों को, या वीडियो बना दो कुछ, तो लोग भी समझ पाते, आप भी समझ पा रहे हो। तो ये एक जर्नी में, वो तो 6-7 महीने का मैक्सिमम जर्नी होगा, जिसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंड देन यू कैन टॉक टू द प्रोजेक्ट पीपल कि मेरे को समझ में आ रहा है, क्या आपकी जगह कोई पोजीशन है, अगर आप मेरे को कुछ काम दे दो, तो लुक एट माय वर्क एंड चेक इट आउट।
या फिर किसी से इंटर्नशिप मांग लो, क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज छोड़ के उनके पास फुल टाइम जाना पड़ेगा। आप पैरेलली कुछ प्रोजेक्ट ले लो उनसे, ठीक है, कि मैंने ये मेरा ये साइड प्रोजेक्ट से आप देख लो, मैंने ये RC20 टोकन बनाया है, मैंने ये एस्क्रो कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये 4-5 मैंने बनाया, आप देख लो एक बार। आप इस पे अगर इसके हिसाब से आपको आप कुछ काम दे सकते हो दे दो, तो आफ्टर 7 मंथ्स यू कैन गो फॉर इट। वही पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब छोड़ के वो कर सकते हो, पैरेलली भी सब कुछ चला सकते हो। हाँ एंड बाय द टाइम यू कंप्लीटेड एंड मतलब आप काफ़ी अच्छे पोजीशन पर आ जाओ, क्या पता 4th ईयर के बाद आप इतना अच्छा बन जाओ कि आपको जॉब की भी ज़रूरत न पड़े, आपके पास ऑलरेडी हाथ में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो जाए हाँ। एंड वेल पेइंग प्रोजेक्ट्स हो जाए कि जो आपको जॉब की भी ज़रूरत न पड़े, आप खुद से पूरा कर सकते हो। तो मतलब इनफाइनाइट चांसेस है इस वर्ल्ड में। बेसिक प्रोग्रामिंग वही लैंग्वेज कौन सा चाहिए इसमें? बेसिक अगर कुछ ना जानो तो भी चल जाता है, सिर्फ सॉलिडिटी उनका अपना लैंग्वेज है वो भी चल कर सकते हैं, बट बेसिक मैं बोलूँगा इफ़ यू हैव रस्ट और गोलैंग भी उतना इंपॉर्टेंट बाद में आ सकता है अगर वेरी डीपली घुसना होगा तो। हाँ बट रस्ट मैं बोलूँगा थोड़ा देख लो, अगर सी आता है तो रस्ट भी समझ में आ जाएगा। तो रस्ट को थोड़ा देख लो, रस्ट ट्यूटोरियल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। और रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बहुत सिक्योर माना जाता है उसको, तो ब्लॉकचेन वर्ल्ड बहुत ज़्यादा उसका एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा है। और कॉन्करेंसी के लिए गोलैंग यूज़ होता है, और मतलब गोलैंग उतना खास आपको यूज़ नहीं है, अगर रस्ट में ही मैक्सिमम निकल जाएगा। रस्ट आता है तो सॉलिडिटी भी आपको आ जाएगी, और रस्ट आता है तो आप सोलाना ब्लॉकचेन और बहुत सारे ब्लॉकचेन में डायरेक्ट रस्ट में भी कोड कर सकते हो, तो किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वही मेरा पॉइंट है कि रस्ट थोड़ा ज़्यादा देख लो, उसमें बहुत सारे फीचर्स है, ट्रेट वाला फीचर या बहुत सारे फीचर्स जो डिफरेंट है थोड़ा, मतलब हमने सीपी में भी मतलब सी प्लस प्लस में भी उसको इम्प्लीमेंट किया होगा वेरियस वे से, बस उसमें उसका इनहेरेंट फीचर है वो। तो वो रस्ट को जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रस्ट गो थोड़ा बेसिक गो देख लो, रस्ट देख लो, और बाकी जो सॉलिडिटी है वो आप बाद में भी सीख सकते हो। सैलरी क्या होगा, एवरेज सैलरी क्या है फ्रेशर के लिए? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अगर बहुत बेसिक है, मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मतलब बताना ही पॉसिबल, बहुत ज़्यादा हो सकती है मतलब। तो भी एक अगर आपको एवरेज तो होगा ही ना, पता है जो होगा आपको एवरेज सैलरी क्या एवरेज होगा? तो बोला इम्पॉसिबल है, मैं मिनिमम एवरेज बोला बहुत इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा है सैलरी। तो मिनिमम बता दो, मिनिमम मतलब कितना है? मिनिमम आप मतलब अगर अच्छे बेसिक लेवल पे भी जाते हो तो बहुत बेसिक में भी अगर जीरो नॉलेज है आपकी, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप 6 से स्टार्ट कर सकते हो। और आपकी भी थोड़ी नॉलेज है ब्लॉकचेन वर्ल्ड के बारे में, तो आप 10-15 से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। और अभी जिस तरह से इन्वेस्टमेंट चल रहा है पूरे फिनेंस मतलब जितने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट चल रहा है हाँ ब्लॉकचेन में, 24-30 मतलब आराम से मिल जाएगा किसी अच्छे फ्रेशर का। बेसिक बेसिक नॉलेज थोड़ा अच्छा है उसका। हाँ तो इसमें फ्रेशर वेशर काउंट नहीं होता, इसमें वही वही पॉइंट बोला है ना वही मैंने नॉलेज कि होता है इसमें काम। फ्रेशर काउंट नहीं होता है। हाँ, नॉलेज काउंट होता है, और कंट्रीब्यूशन कितनी है आपकी थोड़ी बेसिक है और आपने कितना काम किया हुआ है वो काउंट होता है। तो इसमें वही पॉइंट है, ये डिग्री नहीं देखेगा तुम्हारा, हाँ रादर तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तुमने किस पे काम किया है वो देखेंगे वो लोग। ओके, मैं बात करूँ। अगर हैकाथॉन, हाँ एक वेरी हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है हैकाथॉन। तो हाँ इसमें हर हर ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन वे कुछ ना कुछ हैकाथॉन करवाती है। जैसे अच्छा रिसेंटली एवेलेंस ने अपना हैकाथॉन करवाया, एशिया हैकाथॉन, वर्ल्ड हैकाथॉन, और अभी सोलाना का भी शायद चल रहा होगा या खत्म हो गया, रिपटाइड जो नाम है। हम्म, और इंडियन 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 कंपनीज भी करती है, बाई इकोनॉमी हो जाए या जो भी वजीरेक्स हो जाए या कॉइनडीसीएक्स हो जाए, ये लोग भी अपना हैकाथॉन करवाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइस होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा हमारी कंपनी में एक बंदे को हमने इसलिए सेलेक्ट किया था कि ही हैज़ वॉन अ प्राइज इन हैकाथॉन, ठीक है। तो वी मतलब उसमें उस हमने बस उसका प्रोजेक्ट देखा, ये देखा वो क्या काम किया था उसने, एंड दे वॉन अ प्राइज, दैट्स व्हाई ही वाज हायर्ड। तो वही पॉइंट है कि आप समझ रहे हो ना, मतलब ये आपकी डिग्री नहीं देखेगा, आपकी वो नहीं देखेगा, रैदर आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है वो देखेगा। एंड हैकाथॉन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो हैकाथन में होता क्या है? हैकाथॉन में बेसिकली कुछ थीम दे देंगे आपको, अगर अगर थीम हाँ बेस्ड है हैकाथॉन का, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलाना ने पेमेंट बोल दिया, हाँ तो पेमेंट थीम होगा अगर फॉर एग्जांपल, या फिर बहुत सारे थीम्स पे होता है, या फिर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस फाइनेंस का कोई ऐप बनाना है आपको, या फिर हाँ आपको और क्या हो सकता है, हाँ एनएफटी पे कोई क्या कहते हाँ हैं, आपको कुछ बनाना है। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज, आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप देखो दूसरे कौन कौन प्रोजेक्ट इस थीम पे अवेलेबल है, आप उनका कोड देखो, आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन देखो, और उसका आप भी अपना एक कुछ इनोवेटिव सा टूच लगा के हाँ कुछ बना लो,
एंड यू सबमिट द प्रोजेक्ट एंड दे विल रिव्यू इट, उसका देखेंगे, आप डेमो दो उनको, ऐसे ऐसे बनाई, किया है, वो किया है, और एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट। तो क्या आपको लास्ट और में एक बहुत ज़्यादा प्राइस लेवल होते हैं, मतलब इनकी प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, लाइक 100 के डॉलर्स पे जाती है, 75 के डॉलर्स पे होती है, या $7,000, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस मनी होती है इनकी कंपेयर टू आवर नॉर्मल हैकाथॉन जो वेब 2 में होती है। एंड लिटरली क्या होता है ना, आपको मैं क्या बताऊँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो अभी मेन स्ट्रीम हुआ है ब्लॉकचेन वर्ल्ड में, हाँ वेब 3 में, दे आर प्रोडक्ट ऑफ हैकाथॉन। अच्छा तो क्या होता है कि बड़े फाउंडेशंस होते हैं ब्लॉकचेन के, दे ऑर्गेनाइज अ हैकाथॉन एंड दिस पीपल सबमिट द इनोवेटिव आइडियाज ऑफ द some implementation, and they find it very innovative and they say you do the project, complete the project, do a mainstream launch and we will fund it। ओ ठीक है, या तो उनको फंड कर देते हैं बहुत ज़्यादा, या उनको ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके, वीसीज आके फंड कर देते हैं। ठीक है, तो दोज हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स बिकम, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। एक आप टेरा पे मार्स प्रोजेक्ट समझो, सोलाना पे मैरिनेट प्रोजेक्ट समझो, बहुत सारे ऐसे ऐसे मैक्सिमम जो फेमस प्रोजेक्ट्स है, दे आर रिजल्ट ऑफ हैकाथॉन। तो ऐसी पॉइंट है कि आप हैकाथॉन को भी लॉन्च कर सकते हो अच्छी तरह से। यानी आपको कोई टिप्स देना होगा किसी फ्रेशर को तो कौन से टिप्स दोगे आप शॉर्ट में? अम, मेरा पॉइंट है, अगर आप किसी को कुछ नहीं पता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, कैसे बिटकॉइन क्यों, तो आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि बिटकॉइन पहले क्यों आया, ऐसा क्या किया उसने, क्या डिफरेंट किया कि वो सक्सेसफुल हो गया। आप फिर इथेरियम को देखो, इथेरियम ने बिटकॉइन से क्या डिफरेंट किया, आप वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आते आते देखोगे करंट तक क्या चल रहा है अभी। तो आप अभी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, इस पे व्हाइट बोर्ड क्रिप्टो नाम का कोई चैनल है, बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग। हम्म, ऐसे बहुत सारे चैनल से, बहुत उन वीडियोस को देखो। आप बेसिक, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बट आप बेसिक पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा देखना स्टार्ट करो, और फिर जब आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आप कोड पढ़ना स्टार्ट करो, ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट करो, फिर वाइट पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स टाइप होते हैं, तो उनको पढ़ना स्टार्ट करो थोड़ा बहुत। एंड मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, आप कोड बनाना स्टार्ट करोगे, ट्राई टू पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स। आप नॉर्मल हैकाथॉन्स में ब्लॉकचेन लेवल कुछ बना के दो। ठीक है, कॉलेज में मतलब लोगों को बुला के आप वो करो, क्या कहते हैं, स्पीच, तो जैसे टेडेक्स टाइप जैसा होता है फॉर हाँ एग्जांपल, या कुछ भी मीटअप होता है, तो गेट सम पीपल, जैसे हम मेरे कॉलेज में किया था कि दे ऑर्गेनाइज सम इवेंट एंड दे स्टार्टेड, मतलब वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट थी, फिर भी हाँ उन्होंने, दे वांटेड टू लर्न, मेक पीपल इंटरेस्टेड अबाउट ब्लॉकचेन, सो दे स्टार्टेड कॉलिंग पीपल, लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, उन्होंने स्पीच दिया, तो ऐसे लोगों की इंटरेस्ट बढ़ जाती है। आप लोग आपस में ग्रुप बना के प्रोजेक्ट्स बनाओ। हम्म। सर ये पॉइंट है, आप जस्ट स्टार्ट इट, मतलब डोंट वेट फॉर द मोमेंट, ये पॉइंट है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं।